हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ देखेंगे। क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत लेसन 1.3 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें प्रमेय 1.4 की बात करते हैं। 1.4 का प्रमेय दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यह √2 जो है, अगर यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, जब √2 को परिमेय संख्या मान लेंगे और हल करेंगे, जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर जब परिमेय नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? तब जो है यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मान करके इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। माना √2 बराबर p/q। ठीक है, p/q यानी √2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि √2 जो है, √2 का मान p/q है और p/q के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो √2 जो है अगर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो p और q जो है सहअभाज्य संख्या होंगे और जो है उस कंडीशन में q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q का मान होगा, q का मतलब हर हो जाएगा, p का मतलब अंश होता है, तो q का मान जो होगा यानी हर का जो मान होगा वह 0 के बराबर जो है नहीं होगा। ठीक है, तभी यह परिमेय संख्या के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, p और q का HCF बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर √2 बराबर p/q है तो p और q का HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है यह जो q है, q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या की सब कंडीशन होती है। ठीक है, इसको किसी एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि 22/7 कोई परिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, इस पर विचार करेंगे, नियमों को देखते हैं। ठीक है, यह p हो गया और यह जो है q हो गया। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो 22 और 7 का HCF निकालेंगे। 22 और 7 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हल करके आप देख सकते हैं। तो HCF इसका कितना आएगा? जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 लेते हैं, तो 22 7 का HCF 1 आ गया। ठीक है, और 7 का मान जो है कभी 0 के बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने 22 और 7 का HCF निकाला, इसका HCF 1 आ गया। ठीक है, तो और 7 यानी 7 का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, तो 22/7 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक है, तो HCF जो है अभी हम लोग कल्पना किए हैं सिर्फ। ठीक है, HCF 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका हो सकता है, लेकिन हल करने के बाद मालूम चलेगा क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दें तो √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, 2 बचेगा यानी 2 हो गया, बराबर इसको करेंगे तो क्या होगा? p² / q²। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, q² का गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएगा
ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा 2q²। ठीक है, 1 का गुणा p² में करेंगे तो क्या होगा p² हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से q² निकालते हैं तो यह p² तो रहेगा ही बटे, ठीक है, 2 जो है 2 गुणा में है इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो p² बटे 2। इस प्रकार से q² बराबर p² बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं p² जो कि 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो इसमें जो है p² जो कि 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो जब p² 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब यह है कि p भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा होता है। तो p भी 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि p भी क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो जब यह p जो है 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये होगा कि p जो है, p का एक गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। यहाँ लिखेंगे अतः p का एक गुणनखंड 2 हो सकता है। ठीक है, अगर p का एक गुणनखंड 2 होगा, इसका मतलब p का एक मान 2 के बराबर हो जाएगा, तो p बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या लेते हैं, m, तो मान लेते हैं p बराबर क्या मान लेते हैं, 2m, p बराबर 2m मान लेते हैं। ठीक है, क्यों 2 लिए हैं, क्योंकि 2 इसका क्या है, गुणनखंड है, किसका, p का। ठीक है, बात समझ रहे हो तुम लोग ना। आगे चलते हैं, अब जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इस समीकरण नंबर 1 में p का मान रखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने, समीकरण 1 में p का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, q² = p²/2। ठीक है, तो q² = p² यानी p के स्थान पे क्या रखेंगे, 2m रखेंगे, क्या रखेंगे, 2m। तो p का स्क्वायर है तो 2m का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2m का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बटे क्या है, बटे 2 है, 2 लिख देते हैं। अब q² = 2m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4m²/2। ठीक है, तो 2 से 4 काटेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 हो गया, तो यहाँ पर मतलब 2 से काट दिए, 2 दूना के 4, तो जो कटेगा उसको काटेंगे, अब जो बचता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2m² बटे, ठीक है, इसके बटे कुछ नहीं है, सिर्फ जो है 2m², ये हो गया q² बराबर 2m²। अगर यहाँ से m² का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो q² लिखेंगे बटे, और यह q किसमें है, गुणा में है, जब गुणा में है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, भागा का मतलब बटा। ठीक है, तो बटे लिख देंगे, इसका मतलब कि m² जो हो गया q² बटे 2 के बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधा करके लिख दें कि या m² बराबर q²/2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि q² को 2 से यानी 2 से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि q² जो कि
जो कि 2 से विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए जो क्यू स्क्वायर होता है जो कि 2 से विभाजित होता है। कैसे मालूम? क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे 2 लिखा गया है, तो इससे स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर जो कि 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, कट रहा है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है तो क्यू भी 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होता है। आगे देखते हैं। अब जो है हमारी जो है 2 कंडीशन बनी। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 यानी पहली स्थिति हम लोग यह हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। पहली स्थिति यह हो गया हम लोग का, और दूसरी स्थिति यह हो गया। पहली और दूसरी दोनों स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली स्थिति में बताया गया है, बस मेन पॉइंट को ध्यान देंगे, P भी 2 से विभाजित होता है। ठीक है, P भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से 2 से। और यहाँ पर दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है P भी जो है 2 से और Q भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट है कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, नियम पर देखते हैं। नियम हम लोग का क्या है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF अगर 1 आता है तो वह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि P और Q का HCF कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया। कितना आया, क्योंकि P का भी मान जो है देख रहे हैं ना, P भी जो है 2 से कट रहा है और Q भी जो है 2 से कट रहा है, 2 आ गया। जबकि हमको आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो HCF 1 आना चाहिए, 1 तो आया नहीं, 2 आ गया। इसका मतलब कि यह यहाँ पर इसके नियम को फॉलो नहीं करता है। जब यह नियम को फॉलो नहीं करेगा तो जो है √2 जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अतः स्थिति फर्स्ट और सेकेंड स्थिति से यह स्पष्ट है कि फर्स्ट और सेकेंड स्थिति से स्पष्ट है कि फर्स्ट और सेकेंड स्थिति से स्पष्ट है कि √2 = P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या जब नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया। आज के लिए बस इतना है। ठीक है, आगे देखते हैं।